आज नगर पंचायत पयागपुर वार्ड नंबर 2 नगर पंचायत क्षेत्र पयागपुर के वार्ड क्रमांक 2 में राजा राम सिंह कॉलोनी का जो मुख्य रास्ता था से जुड़ता हुआ जो रास्ता है श्री राजाराम कॉलोनी का, वो काफी समय से पिछले 2 वर्षों से मेरी जानकारी में खराब स्थिति में था। कम से कम 1000 लोग प्रतिदिन उस पर आते जाते हैं। वहाँ सड़क के पास, हाईवे के पास एक नाला जो कि 3 वर्षों से एकदम टूटा, एकदम जर्जर स्थिति में था। पता नहीं कितने लोग गिरे, पता नहीं कितने लोगों का नुकसान हुआ। बार बार 6 बार उसको अध्यक्ष जी द्वारा दिखवाया गया, खुदवाया गया, लेकिन आज तक कोई काम नहीं करवाया गया उस पर। युवा मंच को इसके बारे में जानकारी मिली। युवा मंच ने अपने निजी खर्चे से उसका आज अभी निर्माण करवाया है। इससे सबको बहुत आसानी मिलेगी रोड बन जाने के बाद, और बहुत मजबूत निर्माण कराया गया है ताकि भविष्य में कोई दिक्कत किसी को ना हो। ये बहुत छोटा काम था। माननीय अध्यक्ष जी से मैं कहना चाहूँगा कि आप इस वक्त विधानसभा चुनाव के लिए प्रतिदिन 8-8 फॉर्च्यूनर आपकी चल रही है। एक दिन का आपका 30-30, 40-40 हज़ार का खर्चा है। मात्र 10-5 हज़ार रुपये का काम था, लेकिन आप नहीं कराएंगे। पता है, क्योंकि आपको विकास से कोई मतलब नहीं है। आप चुनाव आएगा, धन खर्च करेंगे, बस सोचेंगे हमको पद मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जनता जागरूक हो चुकी है और अब आपके झांसे में नहीं आएगी। उसके रोड के ऊपर नाला बहता रहता था। इसका जानकारी हमारे युवा मंच के सहयोगी श्री निष्कर्ष पांडे जी द्वारा, मतलब हमारे ध्यान के केंद्र में इसको लेके आए। वो देखा हमने भी था, हम सबने उसको देख रखा था। उस समस्या का सामना हम भी करते रहते थे, लेकिन निष्कर्ष पांडे जी द्वारा जब इसको ग्रुप में अंकित किया गया तो हमारे ध्यान केंद्र में वो बात आई। युवा मंच ने तुरंत उसका विस्तारण के लिए उसके ढक्कन का निर्माण करवाया, जो कि श्री अंकुर सिंह जी, हमारे मंडल मंत्री भारतीय जनता पार्टी के और पयागपुर युवा मंच के सह संस्थापक के घर पर उस ढक्कन का निर्माण करा दिया गया उसी दिन। तत्पश्चात हम लोग उस ढक्कन के सूखने का इंतजार कर रहे थे ताकि वो मजबूत हो जाए, क्योंकि हमको पता नहीं है ना कि कब चेयरमैन साहब हमारे किसी अच्छे निर्माण को अपने जेसीबी से तोड़ने का प्रयास कर लेंगे। चेयरमैन साहब को पूरे 2 वर्षों में विकास कार्य में सिर्फ लाइट लगाना दिखा। खंभों पे गोल गोल लाइट लगा दी। रास्ता और नाली कौन देखेगा? सबसे ज्यादा जरूरती चीज कौन सी है? रास्ता और नाली होना या खंभों पे गोल गोल लाइट लपेट देना? खंभों पे जो रोशनी देने के लिए लाइट लगती है वो तो खराब पड़ी हुई है, तकलीफ होती है। आज जिस रास्ते का निर्माण युवा मंच पयागपुर ने, जिस नाले का निर्माण किया है जिस रास्ते पर, उससे ठीक पीछे एक विद्यालय है। रोज बच्चे जाते आते हैं, किसी को उनकी तकलीफ नहीं दिखती है। 3 पहिया वाहन अक्सर इधर उधर पलट जाते हैं क्योंकि उनके में बैलेंस की कमी होती है। और वो रास्ता ऐसा था कि आए दिन कोई ना कोई ऐसा दुर्घटना होती रहती थी। एक सामाजिक संगठन होने के कारण युवा मंच पयागपुर ने इस बात की जिम्मेदारी ली और इसका निर्माण करवाया। आप सबसे अनुरोध है, खासकर अध्यक्ष जी से अनुरोध है, श्री बालेन्द्र श्रीवास्तव जी से अनुरोध है, पूर्व विधायक जी से अनुरोध है कि इसको 2-3 दिन का वक्त दे देंगे ताकि ये सूख सके। पहले ही जेसीबी भेजकर नाला और खड़ंजा सफाई न करने लगे तो अगले 2 दिनों में वो भी मजबूत हो जाएगा। इसके बाद उसमें जेसीबी, टायर, ट्रैक्टर जो ले जाना हो ले जाए। आप तो अपनी जिम्मेदारी से बहुत पीछे हट चुके हैं, आप तो नींद में हैं। युवा मंच जग रहा है कार्यों का जो समाज हित के लिए हो रहे हैं, उसको तोड़ने का अनर्गल प्रयास न करें। जिम्मेदारी हमारी है क्या? ये जिम्मेदारी यहाँ की क्षेत्र की आम जनता की है क्या? ये जिम्मेदारी पयागपुर में रह रहे, राजाराम कॉलोनी में रह रहे उन नगर वासियों की है, या फिर ये जिम्मेदारी बालेन्द्र श्रीवास्तव जी और उनके जो नगर पंचायत? कहना चाहूंगा कि पद काम से मिलता है, भौकाल से नहीं मिलता है। आप अपनी भौकाल दिखाकर आम जनता को गुमराह कर रहे हैं कि हमारे पास पैसा है, हम पैसे से सब काम करवा देंगे। आज यही कारण है कि हमारी पयागपुर की जनता कोई काम होता है तो युवा मंच को याद करती है, कोई चेयरमैन के पास जाना नहीं चाहता है। और हमारे 3-4 नाली खड़ंजे ऐसे हैं कि जिस पर माननीय अध्यक्ष जी का कोई नजर ही नहीं पड़ा। जो लोग अपना भौकाल बनाने में व्यस्त हैं और रील बनाने में व्यस्त हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जो कार्य आज हमारे युवा मंच साथियों ने किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद युवा मंच के साथियों को। और हमारे पयागपुर गांव का हर एक युवा जिम्मेदार है और समझदार है। वो ऐसे कार्य निरंतर करता रहेगा और ये काम यहाँ से रुकने वाला नहीं है, ये काम ऐसे चलता रहेगा। नगर पंचायत पयागपुर में जो कार्य युवा मंच द्वारा कराया गया है बहुत ही सराहनीय है। ये
युवा मंच यूं ही यहाँ पर ही नहीं रुकेगा। ऐसे कई कार्यों को युवा मंच अपने निजी खर्चे से निर्वहन करते रहेगा। हम युवा मंच के सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जोर जोर से काम कराते रहेंगे आगे। युवा मंच जिंदाबाद। युवा मंच जिंदाबाद, युवा शक्ति युवा शक्ति जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष श्री उमाशंकर तिवारी जी, बयाकपुर के मंडल पूर्व में रहे मंडल अध्यक्ष श्री रामगोपाल शुक्ला जी, साथ ही हमारे चाचा स्वरूप श्री दद्दू पांडे जी, हमारे बड़े भाई श्री राहुल सिंह जी और तमाम प्रयागपुर के सम्मानित जनों ने उस मौके पर पहुंचकर युवा मंच के इस कार्य की सराहना की। उसके लिए हम उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मौके पर युवा मंच के साथियों में मौजूद कुलदीप शर्मा जी, गोविंदा पांडे जी, अखिल सिंह जी, दिलीप दुबे जी, दीपू यादव जी, शिवशरण वर्मा जी, मिथुन साहू जी, रामू शर्मा और दद्दन शर्मा जी, रज्जन यादव जी, गोविंदा जी, गौरी शंकर, रवि शंकर जी, शिवशंकर जी, मनोज जी, मनीष जी और अजय जी को मैं अत्यंत आभार व्यक्त करता हूं कि युवा मंच की इस मुहिम में और ऐसी अनेकों मुहिम में वो युवा मंच का साथ देते रहते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम का संयोजन कर रहे श्री नितिन दुबे जी को मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने मौके पर इस पूरे निर्माण कार्यक्रम का सफल इसको पूर्ण करने में युवा मंच की सहायता की। साथ ही इसका निर्माण कर रहे श्री बच्चू मिस्त्री जी, श्री बाबू राम जी और श्री गोली जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने इस नाली निर्माण कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।